एंड वेलकम। 26 अप्रैल 2023 आज की एस सी 191 पॉइंट प्लस रहा और क्लोजिंग जो है वो 41,100 की रही। आज गैप ओपनिंग थी, लेकिन वो गैप जो है वो सस्टेन न रह सका। एक टाइम पे हाई मार्केट ने 41,364 का लगाया, जो कि 200 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। उसको टच करने के बाद प्राइस वहाँ से शार्प डिक्लाइन आना शुरू हो गया और ये 11 बजे के करीब हाई लग गया था। उसके बाद जो है वो कंटिन्यूसली प्राइस जो है वो नीचे ही आती रही और कल का जो हाई था लास्ट वर्किंग डे का 41,086 उसको भी पेनिट्रेट कर दिया, यानी वो गैप जो है वो सस्टेन ना रह सका। इसमें इस वक्त लैकलस्टर एक्टिविटी ही है, सिवाय चंद एक स्क्रिप्ट्स के जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड है। और रिफाइनरी सेक्टर ने थोड़ा परफॉर्म किया। बाकी अभी जो नेक्स्ट 2 दिन रह गए हैं उसमें चूँकि रोल ओवर वीक भी है और एक लंबी लिस्ट है बोर्ड मीटिंग्स की 27 अप्रैल को, यानी कि कल आने वाले दिन में, जिसमें कुछ नुमाया कंपनीज PSO, HBL, आपको OGDC, PPL, नेस्ले, ग्लेक्सो और इस तरह से बहुत सारी कंपनीज़ हैं कि एक लंबी लिस्ट है ये, जहाँ यहाँ इसमें देखा जा सकता है कि एक चराट की भी है, ASL की है, TRG की है, AVN की है, सिस्टम की है। ये डिफरेंट, चूँकि रिज़ल्ट सीज़न चल रहा है तो इस वजह से एक लंबी लिस्ट है जिनकी कल अनाउंसमेंट्स हैं। तो जो अनाउंसमेंट्स वाली कंपनीज़ हैं वो ख़ास तौर पे उनमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हो सकती है। अच्छा जी, आज बुल एंड बियर कंपनीज़ को अगर देखें तो बियर कंपनीज़ जो हैं वो एक लंबी लिस्ट है जिसमें बियर इंडेक्सेस KSE 100, KSE MIAL, KSE 100 और KSE 30, KSE AL। अच्छा, ये वॉल्यूम वाइज चूँकि सॉर्ट आउट है, PRL, WTL, AVN, इसके अलावा नीचे पेज डाउन मैं करता हूँ तो ACPL, इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है, अगर कोई इसे देखना चाहे तो पास करके देख सकता है। और इसके अलावा बुल कंपनीज़ की लिस्ट जो है इसमें बहुत कम कंपनीज़ हैं। KSE MI30 जो है ये बुल में है, सुई नॉर्दर्न, अटक रिफाइनरी, हपको, ईफर्ट, PIOC, ICL, डोल, NPL, SKS, PWL और एटलस बैटरी, जिसका रिज़ल्ट आज बहुत शानदार आया, ये बुल कंपनीज में शो हो रहा था। इसका भी मैं पेज डाउन कर देता हूँ तो ये आगे फिर बहुत कम वॉल्यूम वाली कंपनीज़ हैं। अच्छा, इंडिविजुअल कंपनीज़ में हम देखें कि एंग्रो परफॉर्म कर रहा था और ये चूँकि 40 रुपये इसने डिविडेंड अनाउंस किया तो ये 270 के एरिए से 310 रुपये जो है वो 40 रुपये उसमें ऐड कर लें तो 310 रुपये प्लेयर ने तो 10.5 कैश ही डिविडेंड वसूल कर लिया। अब जिन्होंने डिविडेंड लेना है वो लेते रहें या ना लें, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जो यहाँ पे इस सपोर्ट एरिया को, ये सपोर्ट जो एरिया था 2021 के स्टार्ट का रेजिस्टेंस थी, वो उसने अब सपोर्ट बनना था तो उस एरिया में आके उसने तो कैश ही वसूल कर लिया डिविडेंड। और अभी करंट इसमें सिचुएशन ये है कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, हिस्टोरिकल इसका रेजिस्टेंस एरिया है। इससे ऊपर क्लोजिंग सस्टेन करने की सूरत में थोड़ा बेहतर हो सकता है, अदरवाइज़ थोड़ा प्रेशर ले सकता है ये। इसके अलावा अटक रिफाइनरी सेक्टर ने थोड़ा परफॉर्म किया। ये काफ़ी अरसे के बाद लास्ट वर्किंग डे में इसकी में एक रेंज इसका बर्स्ट हुई थी, ये जो कैंडल है 20 अप्रैल की, तो इसमें थोड़ी रेंज, लेकिन ऊपर ये अब ये हॉरिजेंटल लेवल है, रेजिस्टेंस के तौर पे ये काम कर रहा है, क्लोजिंग उसके अंदर ही आई है। इसके अलावा पाकिस्तान रिफाइनरी ने परफॉर्म किया कुछ, और ये ब्रेकआउट लेने के बाद, ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट था जो मैंने ड्रा किया हुआ था और अभी ये 200 डेज़ की एवरेज पे है और ये रेजिस्टेंस एरिया भी है अब इसका, इसमें प्रॉफिट टेकिंग देखने में आ सकती है। इसके अलावा हपको 20 की एवरेज को टच करने के बाद प्राइस ऊपर गई और अब इस वक्त अपने रेजिस्टेंस एरिया में है। अच्छा, PRL एवरेजेस के हिसाब से तो बियर ही है, लेकिन अपनी मूव उसने कुछ बेहतर परफॉर्म किया है, क्योंकि न्यूज़ बेस है कि जी ऑयल आएगा तो ये पाकिस्तान रिफाइनरी उसे रिफ़ाइन करेगा, तो ये तो बात की बात है ना, जब ऑयल आएगा तो तब की बात है कि रशिया से हमें सस्ता ऑयल मिलेगा, तो ये तो सब गा है ना, फ्यूचर की बात है, तो वो होता है ये नहीं होता,
वो बात की बातें हैं, लेकिन